नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार तेजस्वी और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एफटीएम टारगेट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लॉगरिथम का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसे हम लॉगरिथम कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लॉगरिथम के ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी दूसरे वीडियो को आपको देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में आपको लॉगरिथम के ऑल कॉन्सेप्ट को मैं इसमें आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, हम चलो लॉगरिथम हमारा दोस्तों यानी कि लघु गणक यानी कि लघु और गणना। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे दोस्तों, हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर कि लॉगरिथम हमारा दोस्तों क्या होता है। देखिए कि हम मानेंगे कि माना माना बी जो है हमारा कोई वास्तविक लेकिन पॉजिटिव, वास्तविक है लेकिन पॉजिटिव संख्या है कि संख्या जो कि कुछ इस प्रकार से है कि b का पावर a इज इक्वल टू यक्स। हमारा b कोई एक वास्तविक संख्या है जो कि पॉजिटिव है, और जो है b हमारा कुछ इस प्रकार से है कि b का पावर a इज इक्वल टू यक्स हमारा इस प्रकार से है। तो अगर हम इसे लॉग फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम इसे लॉग फॉर्म में चेंज करना चाहें दोस्तों, तो हमारा जहाँ b देखिए, b हमारा है बेस और a हमारा है आर्गूमेंट और दोस्तों हमारा x है एक्सपोनेंट। तो दोस्तों ये हमारा बेस है b और a हमारा आर्गूमेंट और ये वाला हमारा एक्सपोनेंट है। अगर हम इसे लॉग फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारा ये जो है कि अगर हम इसे लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो बेस होता है ना, वो हर समय वो कांस्टेंट मतलब कि वो स्थिर रहता है। हमारा बेस भी यहाँ रहेगा, और ये देखिए हमारा ये है आर्गूमेंट हमारा यहाँ पे आएगा, और यक्स हमारा एक्सपोनेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये होगा हमारा लॉग फॉर्म। इसको हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि दोस्तों आपका बेस कॉन्स्टेंट रहता है, आपका यक्स और ये चेंज होगा बस। ये देखिए यक्स आपका यहाँ पे आया है और ये हमारा यहाँ पे आया है। ये होगा हमारा लॉग फॉर्म में चेंज। अब दोस्तों इसको हम ऐसे करेंगे कि हम इसमें हमारा कुछ रूल है कि जो हमारा दोस्तों बेस है ना, बेस हमारा जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा हमारा कंडीशन है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा दोस्तों जो बेस है ना, वो कभी भी जीरो से बड़ा मतलब जीरो से बड़ा होगा, और जीरो होगा और जीरो से बड़ा होना चाहिए, और न कभी माइनस में होगा। आपको माइनस में जो भी संख्या होंगी उनका लॉग हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें जीरो से बड़ा ना ही जीरो के बराबर जीरो से बड़ा वाली संख्या को लॉग लेंगे और जीरो से बड़ी वाली संख्या का। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह के एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि हमें 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32 है। अगर हम इसी लॉग फॉर्म में चेंज करना चाहें तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा बेस, ये हमारा आर्गूमेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, इसलिए लिखेंगे लॉग। बेस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, और 32 हमारे यहाँ पे जाएगा और 5 हमारे यहाँ पे आएगा दोस्तों। इसलिए तो ये वाला चेंज होता है और ये वाला चेंज होता है बस, और ये हमारा कांस्टेंट रहता है। 32 हमारा यहाँ पे होगा और हमारा 2 यहाँ पे हो जाएगा, ओ सॉरी 5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब दोस्तों अब हम चलते हैं लॉगरिथम के पहले वाले कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमें आपको मैं बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक लॉगरिथम के पहले वाले कॉन्सेप्ट पर, यानी कि सबसे पहला वाला हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। हमारा पहला वाला फार्मूला और कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है। दोस्तों आज हम इसको प्रूव करेंगे, इसमें हम सिद्ध करेंगे कि लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 कैसे होता है। इसमें हम आपको सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लेंगे कि प्रूफ देखिए दोस्तों, इसको लगाएंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या है लॉग ए बेस ए। लॉग क्या है ए बेस ए, हमारा ये देखिए हमारा ये वाला लॉग ए बेस ए। इसको हम मान लेंगे किसी भी चर राशि, यानी कि ABCD। अब मैं यहाँ पर मानता हूँ यक्स, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू यक्स। अब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या होगा हमारा, ये हमारा बेस सेम होगा, हमारे ये वाला और ये वाला चेंज होगा बस। तो हमारा यक्स और ये वाला चेंज होगा बस। यक्स हमारा यहाँ पे आएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ए का पावर हमारा क्या है 1, ए का पावर हमारा 1 है और ए का पावर हमारा इस तरफ x है। अब हमारा देखिए आधार समान होने पर, अगर दोस्तों आपको कभी कभी भी आधार अगर समान है दो संख्याओं का तो उसका हम घातों की तुलना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, मैं आपको आगे मैं इसको आपको सिद्ध करूंगा कि अगर आधार समान है तो आपको घातों का तुलना करना होगा। इस प्रकार से मैं आपको आगे सिद्ध करूंगा। तो देखिए हमारा पूरा सिद्ध हो चुका है कि देखिए हमारा इसको x का स्थान पर रखेंगे 1, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि log x बेस s ए इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा 1 प्रूव। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे इतना होगा। देखिए एग्जांपल देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार से है कि log हमारा एग्जांपल है कि 5 बेस 5 क्या वैल्यू क्या होगा 1। आप दोस्तों कुछ भी लीजिए, लेकिन हमारा क्या था शर्त कि जो हमारा बेस होता है ना, बेस हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ये आपको याद रखना होगा बस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हमको कुछ भी ले लेंगे, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। आप कुछ भी बेस लीजिए, अगर ये दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू हमारा 1 होगा। तो दोस्तों ये वाला है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखिए ओके। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ये है कि log, यहाँ देखिए हमारा है a बेस a, यानी कि 1 बेस a इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी आधार पर दोस्तों आधार कुछ भी हो, यहाँ पर बेस आपका कुछ भी हो और आपका जो अगर यहाँ पर एक होगा ना, यानी कि किसी भी आधार पर log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। किसी भी आधार पर हमारा log 1 का वैल्यू शून्य होता है। तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं कि हमारा शून्य कैसे होता है। देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ हम यहाँ पर लेंगे कि LHS से लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, हमारा क्या है log a बेस 1 बेस a ये। अब हम इसको किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म यानी कि किसी भी चर राशि के बराबर मान लेंगे, मानते हैं इसको a b c दिया, फिर आप मान लीजिए x मानते इसको हम मैंने मान लिया कि log a मानी कि a बेस a इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा a यहाँ पर रहेगा और ये वाला हमारा यहाँ पर जाएगा, ये हमारे यहाँ पे आएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। दोस्तों आपका ये वाला और ये वाला चेंज होगा और बाकी बेस आपका सेम होगा। अब देखिए दोस्तों हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं कि a का पावर 0 लिख सकते हैं ना, यानी किसी भी संख्या या किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a का स्थान पर क्या लिखेंगे, तो हमारा क्या मिल गया है, ये a का पावर x इक्वल टू a का पावर 0। तो हम इसको आधार समान होने पर फिर से हम यहाँ पर घातों की तुलना कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो गया। अब हम x इक्वल टू 0 का मान हम जो है यहाँ पर रखेंगे, तो हमारा प्रूफ हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए log 1 बेस a इक्वल टू यहाँ पर 0, यानी कि किसी भी आधार पर log 1 का वैल्यू शून्य होता है दोस्तों। अब मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए आप एग्जाम्पल हमारा है कि log यहाँ पर हम कुछ भी बेस लेते हैं, ए लीजिए आप कुछ भी बेस लीजिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखते हैं 5, इसका वैल्यू भी होगा 0 और सॉरी यहाँ पर a 1, यहाँ पर आपका बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर आपका 1 होगा तो उसका वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर फिर से कोई आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर आप बेस 10 लीजिए, यहाँ पर आप लीजिए 1, इसका भी वैल्यू आपका 0 होगा, यानी कि अगर log कोई किसी भी आधार पर इसका बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर log 1 है तो इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वाले कॉन्सेप्ट पर। तो देख काटें वीडियो नहीं कटना है। हाँ नंबर तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हमारा है कि log m इंटू एन बेस ए, m इंटू एन बेस ए का वैल्यू हमारा क्या हो, इसका मान क्या होता है log m बेस ए प्लस log n बेस ए, ये होता है हमारा दोस्तों। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि log m इंटू एन बेस ए इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए। अब हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमारा प्रूफ देखिए दोस्तों हमारा हम लेंगे इस तरफ से, मानेंगे कि माना log m बेस a इज इक्वल टू मान लेते हैं हम p, ओके।
अब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको हम चेंज करेंगे, यानी कि हमारा ये हो जाएगा यम इज इक्वल टू हो जाएगा ए का पावर पी। ये देखिए दोस्तों हमारा ये देखिए हमारा पी हमारा यहाँ पे आएगा, जब हमारा यहाँ पे आएगा तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक मस्त से इक्वेशन बनकर हमारा तैयार हो गया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे दूसरा वाला जो कि हमारा ये है, इसको लेंगे हम कि लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू लेते हैं हम क्यू, ठीक है। अब हम फिर से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का पावर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को गुणा करने पर देखिए यम इंटू यन, ये हमारा है यन और यहाँ पर इंटू यन, देखिए यहाँ पर होगा यम इंटू यन इज इक्वल टू इस तरफ क्या है ए का पावर पी और इस तरफ क्या है हमारा ए का पावर क्यू इंटू ए का पावर क्यू। अब देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ए का पावर पी प्लस क्यू, ये आप सभी जानते होंगे घातांकों के नियम से। अब देखिए दोस्तों हमारा ये अगला वाला है, हमारा क्या मिल गया है ए का पावर ये वाला पी प्लस क्यू इक्वल टू एम इंटू एन। अब हम इसे लॉग फॉर्म में दोस्तों चेंज करेंगे तो हमारा आ चुका है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग, हमारा बेस दोस्तों सेम रहेगा, बेस हमारा ए यहाँ पर रहेगा और ये वाला हमारा यहाँ पे होगा और ये वाला हमारा यहाँ पे होगा। एम इंटू एन हमारा यहाँ पे आ गया, उसके बाद दोस्तों हमारा पी प्लस क्यू हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब हमारा प्रूफ हो चुका है, बस देखिए लॉग एम इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी के साथ हम लिखेंगे ये वाला, यानी कि लॉग एम बेस ए लिखेंगे प्लस करेंगे और क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे ये वाला लॉग एन बेस ए, या लिखेंगे लॉग एन बेस ए। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रूफ हो चुका है। अब दोस्तों चलते हैं, अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों। अब हमारा अगला वाला कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ इस प्रकार से है कि लॉग एम बटा एन बेस ए, लॉग यम बाई एन और बेस ए का हमारा होता है लॉग यम बेस ए माइनस में लॉग एन बेस ए, ये होता है दोस्तों। अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे कि इतना कैसे होता है। देखिए प्रूव में हम लेंगे कि इस तरफ से कि हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि मानेंगे कि लॉग यम बेस ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हम पी मान लेते हैं हम। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा यम इज इक्वल टू ए का पावर पी हो जाएगा। ये देखिए हमारा